अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माही स्टाइल। सो इतने टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी जस्ट बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट। सो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और तब मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रह पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो अब मैंने सोचा कि जो जो मैंने फ़ेस किया है प्रेगनेंसी में, जो तकलीफ़ें मैंने फ़ेस की है, हेल्थ इश्यूज़ फ़ेस किए, वो बहुत लोगों ने फ़ेस किया होगा, वो कर रहे हैं। कोई अभी प्रेग्नेंट होने का सोच रहा होगा, कोई प्रेग्नेंट है, कोई उस चीज़ से डील कर रहा है, कोई किसी चीज़ से डर गया है। तो शायद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनका थोड़ा डर कम करूं या उनको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। सो मैंने सोचा कि ये प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट 1 to 3 मंथ्स में मुझे स्टार्टिंग के मंथ्स में क्या प्रॉब्लम्स आई, आफ्टर दैट क्या हुआ, उसके बाद लास्ट मंथ्स जो थर्ड ट्रिमेस्टर होता है उसमें क्या क्या होता है, डिलीवरी में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आफ्टर डिलीवरी क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ एक प्रेगनेंसी सीरीज़ बनाई जाए। आई नो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी। मेरा मेरा 9 इयर्स का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस पे भी हम बात करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों इतना लंबा रखा और दोनों बेबीज़ में मैंने डिफरेंस क्यों रखा और डिफरेंस होना है। तो उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सो नाउ मैं फर्स्ट फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बात करें तो उसमें जब मुझे प्रेगनेंसी रही तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई वाज लाइक वाह, ये अच्छा है। फर्स्ट में तो मैं वॉमिटिंग कर करके थक गई थी। इस बार कुछ नहीं है। फर्स्ट 10 डेज़ मुझे पता भी नहीं चला था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देन आई स्टार्टेड वॉमिटिंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर्स। मतलब पानी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसकी स्मेल भी इतनी बुरी लग रही थी कि पानी पीने का मन नहीं हो रहा था। मैं इतना सा पानी पीती थी जस्ट दवा पीने के लिए, इतना सा। बिल्कुल पानी नहीं अच्छा लग रहा था, पानी नहीं अच्छा लग रहा था, खाना नहीं अच्छा लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। रो रो के दिन निकाल रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, ना सो पा रही थी ना उठ पा रही थी। और उस लाइक कि ये कैसे दिन पूरे होंगे। सब बोल रहे थे कि 3 मंथ्स तो होता है, आफ्टर दैट सब सही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वक्त निकला, कभी ठीक कभी नहीं, दवा से सही हो रहा था। बट वॉमिटिंग में कोई तक कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे एडमिट होना पड़ा। उसी दौरान मेरी रिपोर्ट्स होती, जो स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स कराते हैं थायराइड की। थायराइड आया और मुझे दवा भी स्टार्ट कर दी थायराइड की। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ कि इस एज में मुझे थायराइड भी आ गया प्रेगनेंसी की वजह से। प्रेगनेंसी में थायराइड इज़ नॉर्मल, थायराइड और जेस्टेशनल डायबिटीज़ आती है और आफ्टर दैट वो चली भी जाती है और किसी किसी को नहीं भी जाती है। तो थायराइड मुझे हुआ और आफ्टर उसकी दवा भी चालू रही। बट मुझे कोई डाइट पे कोई चीज़ ऐसी नहीं बोली थी कि थायराइड की वजह से ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। बट वो चीज़ आई। देन 3 मंथ्स ऐसे निकल गए। सबने बोला था 3 मंथ्स तक है फिर हो जाएगा। कोई नहीं होता, कम होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं जाता। जो जिन लोगों को चला जाता है बहुत अच्छा, पर मेरा तो नहीं गया था। फिर सेकेंड ट्रिमेस्टर में थोड़ा लाइट हो गया था बट वॉमिटिंग का था, दवा की वजह से काफ़ी क्योर हो गया था बट वॉमिटिंग स्टार्टेड थी। आफ्टर दैट मुझे फिर वापस रिपोर्ट्स कराए थायराइड के। आई थिंक 3 बार करवाए थे कि थायराइड का लेवल कितना है। फिर मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ। तो उसमें मेरा हीमोग्लोबिन फर्स्ट जब प्रेगनेंसी के टाइम पे टेस्ट करवाया था तब 12% था। फिर बीच में टेस्ट करवाया तो मेरा 9% रह गया। अब वो 9% रह गया। डॉक्टर ने मुझे इतना बोला कि ये क्या करूँ, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने दवाई प्रॉपर नहीं ली थी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है आपको दवाई, आप प्रॉपर लो, अच्छे से लो, क्योंकि वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बेहतर है। मैंने नहीं ली थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने फ़ेस की। हीमोग्लोबिन मेरा 9% हो गया। आफ्टर दैट डॉक्टर ने मुझे बहुत डाँटा, बहुत डाँटा। फिर मैंने रेगुलर लेना स्टार्ट किया आयरन की टैबलेट्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। तो मेरा हीमोग्लोबिन सही हो गया। फिर मेरी रिपोर्ट्स है, मेरी हर रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ आया है। एकदम स्मूथ और सही रिपोर्ट्स एक भी नहीं आई कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रिपोर्ट में थायराइड आया, सेकंड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम आया और थर्ड रिपोर्ट में मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ गई। अब वो सुनकर तो जैसे लगा कि डायबिटीज़ मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़
आ गया। तो मेरा पूरा ये था कि मुझे थायराइड भी हो गया और जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो गया, तो मेरे बेबी पे कोई फ़र्क ना आए, मतलब कोई तकलीफ़ ना हो उसे। तो मैं वो सोच सोच के बहुत रोई, बहुत रोई। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कैसे क्योर हुआ, कैसे सही हुआ, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या डाइट फॉलो करना है, उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल दूंगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। देन वो सब ठीक हुआ प्रेगनेंसी का। फिर लास्ट मंथ्स में थोड़ा ठीक होने लगा, वेट गेन काफ़ी हो गया था। बहुत बहुत चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में, और हर प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे मैंने जो चीज़, मुझे 4-5 मंथ्स तक वॉमिटिंग हुई थी, फिर मुझे वॉमिटिंग होना बंद हो गई थी। कभी कभार कुछ ऐसा खा लिया जो मुझे सही नहीं लगा, वो उस वजह से होती थी, बाकी 5 मंथ्स तक हो गया था। बट इसके टाइम सेकेंड टाइम पे मुझे थ्रू आउट वॉमिटिंग रही है। अगर मैं दवा स्किप कर दूँ या भूल जाऊँ, स्किप हो जाए दवा, तो वो वॉमिटिंग ना, चक्कर आना, वीकनेस लगना, और सबसे बड़ी बात, मुझे इस कदर नींद आती थी कि मेरी आँख नहीं खुलती थी, ऊपर नहीं होती थी, और मुझे लगता था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। मुझे इस कदर, मुझे कुकिंग करते करते भी नींद आती थी। इत लोगों को भी आती हो जो प्रेग्नेंट है, कि बहुत नींद आती, इतनी नींद आती कि आप खुद सोचते हो कि बस अब नहीं सोना मुझे, मैं थक गई हूँ सो के, इस कदर नींद आती। तो बहुत सारे डिफरेंट होता है सब कुछ। फर्स्ट बेबी में आपको कुछ अलग फील होता है, सेकंड में अलग होता है, और वो बहुत लोग ब्लेस्ड है, सच में बहुत ब्लेस्ड लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी पता ही नहीं चलती, प्रेगनेंसी उनको पता ही नहीं चलता कि ये सिम्टम्स हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। लेकिन मेरे दोनों के टाइम में मैं परेशान हुई। लेकिन सो ये प्रेगनेंसी के कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। डिटेल वीडियोस मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊंगी। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ कैसे क्योर करना है, क्या नहीं करना है। थायराइड मुझे अभी तक है, लेकिन मेरा बॉर्डर लाइन से काफ़ी कम हो गया है। तो मेन बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रेगनेंसी के दौरान आप रिपोर्ट्स कराते हो और आपका कुछ भी आता है, तो आप टेंशन मत लिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना बीमारी को बढ़ाने की, वो है टेंशन। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप टेंशन फ्री है, आपके बेबी को कुछ नहीं होगा। आप सोचें मत, रोएं मत। रोगे अंदर बच्चे को तकलीफ़ होगी, आप टेंशन लोगे अंदर बच्चे को तकलीफ़ होगी। तो आप फ्री रहें, अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय करें। अगर आपको वॉमिटिंग, नौशिया, ये सब की भी तकलीफ़ है, तो ये एक टेम्परेरी फेस है, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो भी प्रेग्नेंट है और जो सोच रहे हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये 9 मंथ्स गुजरेंगे ना, ये बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा। 9 मंथ्स 9 साल जैसे गुजरते, लेकिन जब ये गुजर जाएंगे, आपके हाथ में जब छोटा सा बेबी आएगा आपका, आप सब भूल जाओगे, आपको लगेगा यूँ चले गए 9 मंथ्स, पता भी नहीं चला। आप टेंशन मत लो, जो भी रिपोर्ट्स आए उस पर पॉजिटिव रहो, ज़्यादा सोचो मत, और अपना ध्यान रखो, अच्छा डाइट लो। और हाँ, मैंने जो गलती की वो आप मत करो। दवाई टाइम टू टाइम अच्छे से, जो मैम डॉक्टर ने आपको बोला है, प्रिस्क्राइब किया है, आप अच्छे से वो मेडिसिन्स लो, क्योंकि वो उसमें आपकी भी और आपके बेबी की, दोनों की आप दवाई अच्छे से लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगे जिसमें मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, डूज़ एंड डोंट्स। हॉस्पिटल में क्या पैक करना है, क्या नहीं पैक करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज़ कैसे निकल कर आती है। बहुत सारी बात करेंगे। अभी के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।